सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चीबर बीएससीबी फाउंडेशन। तो बच्चा पार्टी आज हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान। क्या चीज़ हम लोगों ने पहले देखा, फिजिक्स का देखा और केमिस्ट्री का। आज हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान, जो क्लास 10th के मॉडल पेपर फर्स्ट का है। क्या चीज़, जो लघुत्तरीय प्रश्न है। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो हम लोग लगभग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था। तो बच्चा आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस के बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मॉडल पेपर फर्स्ट का लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें। ठीक है बच्चा पार्टी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने का कोशिश करें। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, जीव विज्ञान में। ठीक है, आप लोग पूरा मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। अब समय भी बहुत नज़दीक आ चुका है एग्जाम का। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या, इसमें लघुत्तरीय प्रश्न में क्या दिया गया है, जीव विज्ञान बायोलॉजी है आप लोगों का साइंस का। हम लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है जो आज देख रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री हम लोगों ने पहले देख लिया है, लघु और दीर्घ दोनों। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या दिया हुआ 21 से 28 तक लघुत्तरीय हैं। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 में। प्रश्न संख्या 1 में क्या है, एक में आपसे पूछा, जो फर्स्ट नंबर में 21 दिया है, जो पहला में है क्या, इसमें दिया गया है कि विटामिन ए की कमी से होने वाले जो रोग है, रोग का नाम क्या है। ठीक है, जो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी है जो होता है, तो रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने इसका सही आंसर क्या देखा, इसका सही आंसर आपको दिया हुआ है रतौंधी है, जो इसका सही आंसर है। चलिए आप देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है बच्चा पार्टी, 22 नंबर क्वेश्चन में है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले जो श्वसन क्रिया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या चीज़ कहते हैं, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। क्या चीज़, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। क्या, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या देखें, इसका सही आंसर है ऑक्सी श्वसन है, जो इसका सही आंसर है 22 का। ठीक है, चलिए इसमें आप देख रहे हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है बच्चा पार्टी, देखिए 23 नंबर में आपसे पूछा गया है कि मानव में 2 उत्सर्जी पदार्थों का नाम लिखें। जो उत्सर्जी पदार्थ है उसमें से जो कहते हैं एक्सक्रीशन जो होता है सिस्टम में, मतलब जो उसमें से क्या चीज़ बोल रहा है, मानव में 2 उत्सर्जी पदार्थों का नाम बोल रहा है लिखने के लिए। मतलब 2 मतलब पदार्थ का, उत्सर्जी पदार्थ का। ठीक है, उत्तर में क्या चीज़ दिया हुआ, उत्तर में दिया हुआ मल और मूत्र है, जो आपको दिया गया है। क्या, जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है, क्या चीज़, मल और मूत्र है, जो दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बच्चा पार्टी, चलिए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन में आपको देखते हैं क्या दिया हुआ है। 24 नंबर में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, 24 नंबर में आपको दिया गया है कि परितंत्र में अपघटकों की भूमिका बताइए। क्या, परितंत्र में अपघटकों की भूमिका बतलाएं। ठीक है, उत्तर में दिया है परितंत्र में अपघटन द्वारा मृत जीवों के शरीर तथा वर्ज्य पदार्थ में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को क्या अकार्बनिक तत्वों में तोड़कर मुक्त कर देते हैं, और गैसीय तत्व ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन वायुमंडल में चले जाते हैं। क्या चीज़, इसमें बोला ना कि परितंत्र में क्या है, अपघटन द्वारा मृत जीवों को, क्या चीज़, मृत जीवों को शरीर तथा वर्ज्य पदार्थ में क्या चीज़ उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों में तोड़कर मुक्त कर देते हैं, और गैसीय तत्व ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन वायुमंडल में चले जाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा 24 नंबर क्वेश्चन। अब देख रहे हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। मैंने इसको बतलाया था आपको पहले भी, हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव भी बहुत बार रिपीट किया गया था। अमीबा में गति किस भाग से होती है, तो कूडपाद के द्वारा। तो कूडपाद का आपको इंग्लिश मैंने बताया था सीडोपोडिया, जिसको बोलते हैं क्या जी, कूडपाद को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या देखे, अमीबा में गति क्या चीज़ किस भाग से होती है, तो कूटपाद के द्वारा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 26 नंबर क्वेश्चन में बच्चा पार्टी।
26 नंबर क्वेश्चन में आपसे दिया गया है, क्या दिया गया है 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर में आपको दिया गया है क्या, इसमें दिया गया है परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं। जो परिसंचरण तंत्र है उससे आप क्या समझते हैं, तो उत्तर दिया हुआ है रुधिर निम्न पदार्थों में कम संवहन शरीर के विभिन्न अंगों तक करता है और परिसंचरण तंत्र द्वारा रुधिर जो है रुधिर शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है। क्या जी, रुधिर है जो सभी अंगों तक पहुंचता और परिसंचरण तंत्र के मुख्य भाग हैं, जैसे हृदय हो गया और रुधिर वाहिका हो गई। ठीक है, इसमें क्या देखें, रुधिर निम्न पदार्थों कम संवहन शरीर के विभिन्न अंगों तक करता है और परिसंचरण तंत्र द्वारा रुधिर शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है और परिसंचरण तंत्र के मुख्य भाग हैं हृदय तथा रुधिर वाहिका। ठीक है, चलिए अब देख रहे हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया बच्चा पाठी, 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्या विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। जो विषम पोषी पोषण है उससे आप क्या समझते हैं। चलिए तो इसका लिखना है क्या चीज़, इसमें दिया गया उत्तर आपको अधिकतर उच्च प्राणी अंत क्या ग्रहण की प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं और अतः विषमपोषी पोषण को जटिल जैव पदार्थों के अंतर्ग्रहण करने तत्पश्चात उसके पाचन एवं अवशोषण से परिभाषित किया जाता है। अमीबा, मेढक एवं मनुष्य इस श्रेणी के उदाहरण है। क्या अमीबा, मेढक और मनुष्य हैं जो इस श्रेणी के उदाहरण है। क्या चीज़ उदाहरण है, क्या विषमपोषी के उदाहरण है। क्या चीज़ विषमपोषी पोषण के उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं आप क्वेश्चन बचा गया 28 में। 28 में आपसे पूछा गया क्या, 28 नंबर में आपसे पूछा गया बच्चा पार्टी क्या, जो देख लीजिए हम लोग क्या देख रहे हैं 28 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मुकुलन क्या है। ठीक है, मुकुलन है जो क्या है, सुनिए समझिए। तो मुकुलन जो है क्या बहुकोशिका जीवों जैसे हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। क्या चीज़ है, बहुकोशिका जीवों जैसे हाइड्रा में एग्जाम्पल आपको लिया गया है, बोल रहा है हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है और शरीर की कोशिकाओं में बार बार विभाजन होने से एक उभार बन जाता है। इस पार्श्व उभार को मुकुलन कहते हैं। क्या चीज़, मुकुलन कहते हैं। इस पार्श्व उभार को मुकुलन कहते हैं। जनक शरीर के ऊपर मुकुलन धीरे धीरे बड़ा होकर एक नया हाइड्रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अंततः यह एक जनक शरीर से अलग हो जाता है। यह जनक शरीर से अलग हो जाता है तथा बढ़कर एक नए हाइड्रा का निर्माण करता है। इस संपूर्ण क्रिया को हम लोग क्या चीज़ कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। क्या चीज़, मुकुलन कहते हैं। चलिए तो इसका हम लोगों ने सही आंसर 28 का देख लिया। आगे बढ़ रहे हैं, आज क्या है, आज के लिए इतना ही लास्ट है। आपको 28 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन था जो हम लोगों ने सभी देख लिया। ठीक है, आज के लिए इतना है बच्चा पार्टी। कल हम लेकर के आएंगे फिर इसका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बायोलॉजी का, जो हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। सी यू सून।